राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, जो कोई भी पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आप पाप मोचनी एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से भी आपको पापों से छुटकारा मिलेगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बंधुओं, वैसे तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में मुझे बताइए। यह भी बताइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार से पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न पूछा वही प्रश्न एक दिन महाराज मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्ररथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कूचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हष्टपुष्ट थे और साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त भी थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार न रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होते ही चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक तो और रुकी रही। कुछ दिन बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए, मुझको यहाँ आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमन करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास 3 दिन बीत गए। यह ज्ञात होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से ही की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी, दुराचारनी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है।
इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस श्राप का किस प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का मुझे उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। बंधुओं, एकादशी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, किसी जीव की हत्या ना करें, किसी की निंदा ना करें, बाल आदि ना कटवाएं और दाढ़ी मूछ भी ना बनवाएं और एकादशी के दिन मदिरा पान भूल कर भी ना करें, चावल का सेवन भी भूल कर भी ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, रात्रि जागरण करें, सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। एकादशी के दिन दूध का सेवन, फलों का सेवन, ड्राई फ्रूट्स का सेवन, कुट्टू के आटे का सेवन, सिंघाड़े के आटे का सेवन कर सकते हैं और अनाज का सेवन, चावल का सेवन, बेसन का सेवन भूलकर भी ना करें। बंधुओं, अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा कर ब्राह्मण भोजन दे, फिर ही व्रत का पारण करें। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।